नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में साथियों आपका गणित के जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं साथियों, आपका टोटल 47 शिफ्टों में अब एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है। अब आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका साथियों आपका 10 जून के तीनों शिफ्टों को हम लोग आज के सेशन में कवर करने जा रहे हैं। जितने भी साथियों आपका गणित के सिलेक्टिव प्रश्न यानी कि जो भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे उसको हमने इस क्लास में समाहित किया है। तो हर एक क्वेश्चन साथियों आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग नए अप्रोच के साथ हल करने वाले हैं काफ़ी आसानी से। तो ये क्लास आपका अंडर ग्रेजुएट के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। जैसे कि पहला ही प्रश्न आपका समय काम से संबंधित है। ए एक निश्चित कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर। ठीक, क्या बोला जा रहा है आपसे कि ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। चलिए अब अगला लाइन, ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। चलिए ए और बी मिलकर 7 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले इस कार्य को 9 दिन में कर सकता है। चलिए सी अकेले 9 दिन में कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 9 7 63 आ जाएगा। यहाँ से ए और बी का क्षमता कितना निकल के आएगा, 7 9 में 63 निकल के आएगा और सी का क्षमता निकल के आएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से साथियों हम लोग का जो वैल्यू है 7, यहाँ आपका सी का क्षमता निकल के आ चुका है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर यहाँ पर हम लोग सी का मान बैठा देते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर सी का मान बैठाते हैं तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए माइनस बी बराबर निकल के आएगा आपका 7। ए माइनस बी बराबर निकल के आएगा आपका 7। ये 7 हमने यहाँ पर सी का मान बैठा दिए। ठीक, तो ये हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग का इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन मान सकते हैं। इसको अगर पहला इक्वेशन, इसको अगर दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं तो यहाँ से हमारा ए बी का क्षमता निकल के आना चाहिए। बिल्कुल, आइए देखते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी जो है यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से आपका 9 निकल के आएगा। और ए माइनस बी हमारा जो दूसरा इक्वेशन है, यहाँ पर ए माइनस बी यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका 7 निकल के आएगा। ठीक, बी से बी कैंसिल, आपका 2a बराबर कितना आ जाएगा, तो 2a बराबर हम लोग का यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 9 और 7 आपका 16 हो जाएगा। 2 8 16 हो जाएगा जी। तो यहाँ से ए का मान हमारा कितना निकल के आ चुका है, ए का मान आपका निकल के आ चुका है साथियों आपका 8। ठीक, अगर ए का मान हमारा यहाँ से 8 निकल के आ चुका है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए और बी मिलकर अगर 9 है तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान आपका 1 हो जाएगा। दोनों मिला के आपका 9 हो रहा ना। तो यहाँ से ए और बी का मान हमारा पूरी निकल चुका है, यानी कि ए और बी का अलग अलग क्षमता जो है हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, बी का क्षमता कितना साथियों, तो बी का क्षमता आप देख सकते हैं कि एक का क्षमता से अगर पूरा काम हमारा कितना है, पूरा काम हमारा 63 है, तो एक के क्षमता से अगर 63 काम को कर रहा है तो बी को कितना समय लगने वाला है, तो बी को लग जाएगा आपका टोटल 63 डेज। ठीक है, क्योंकि बी का क्षमता कितना है, एक है, एक दिन में एक ही काम कर सकता है, तो उसको 63 काम को करने के लिए आपको 63 डेज आपका लगने वाला। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 1,60,000 है, जो प्रतिवर्ष कितना 25% की दर से आपका बढ़ रही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या था तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना है। चलिए आइए तो देखते हैं। 25% की दर से यहाँ पर क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या, यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या हम लोग का 1,60,000 दिया हुआ है। आइए तो देखते हैं। तो साथियों अगर देखा जाए तो 25% कितना होता है रेशियो में, अगर देखा जाए तो 25% आपका 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब अगर 3 वर्ष पूर्व के बारे में अगर देखा जाए तो 4 से 5 25% के हिसाब से अगर बढ़ रहा है तो 4 से 5 हो रहा है। जी बिल्कुल, 4 से 5 अगर हो रहा तो यहाँ पर कितने 3 वर्ष पूर्व, तो साथियों यहाँ पर हम लोग का कितना बढ़ेगा, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 4 का क्यूब आपका 64 हो जाएगा, और 5 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास जो ये दिया है ये 125 जो है ये हमारा वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है, अब पूर्व क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व हम लोग का कितना था, तो ये 64 रेशियो था। जी बिल्कुल, यानी कि 125 रेशियो बराबर हमारे पास कितना है, 1,60,000 आपका 60,000 है, 1,60,000 है 125 रेशियो बराबर। जी बिल्कुल, यहाँ से अगर काटते हैं तो क्या निकल के आएगा, आइए देख लेते हैं। तो 25 से अगर काटते हैं तो 25 5 125 हो जाएगा, और 25 चौके यहाँ से 100। ठीक, फिर से अगर काटते हैं, चलिए 5 से कितना बार में कटेगा, तो 5 से आपका 20 बार में कटेगा, आपका 2 ठो 0 यानी कि 100 कटेगा, और ये आपका 16 यहाँ पर रहेगा। तो यानी कि एक रेशियो का मान हमारे पास इतना आ चुका है। हमको निकालना है क्या साथियों, हमें निकालना है 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व का कितना है 64 रेशियो है, एक रेशियो बराबर हमारे पास निकल के आ चुका है 16 गुना 20 गुना 4। जी, यानी कि कितना हो जाएगा 20 चौके 80, यानी कि 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 128, 16 8 128, और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, यानी कि एक रेशियो का मान इतना है। तो 64 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, आइए यहाँ पर 64 का गुना कर देना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का 3 वर्ष पूर्व का यहाँ से 3 वर्ष पूर्व का हमारे पास यहाँ पर निकल का आ चुका है कितना, तो ये मान आपका निकल का आ चुका है 1280 गुना 64, ये हमारा 3 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद साथियों देखिए, अब हमारे पास फिर अगला क्या है, अगला कदम हमें क्या उठाना है, चलिए देखते हैं। तो अब हमें क्या है 2 साल पूर्व का यहाँ पर निकालना है, और दोनों का अंतर आपको कर देना है। चलिए तो देखते हैं 2 साल पूर्व का कितना हो रहा। 2 साल पूर्व यानी कि 1/4 के हिसाब से आपका 2 वर्ष पूर्व, तो यानी कि 4 का कितना हो जाएगा, 4 का आपका 16 हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 रेशियो बराबर फिर हमारे पास वही है, कितना है 1,60,000। ठीक, अब यहाँ से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 25 चौके 100। ठीक, तो एक रेशियो का मान हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 1600 गुना आपका 4, 16 यानी कि 6400। एक रेशियो का मान हमारे पास कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 6400 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब 16 रेशियो का मान हमें अगर निकालना है तो कितना करना पड़ेगा, इधर अगर 16 गुना कर देते हैं, यहाँ पर भी आपका 16 गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो यानी कि 64 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 64 गुना अगर 16 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 16 चौके 64, जो 2 0 तो हो जाएगा, 16 चौके 64 का 4 हासिल आपका 6, 16 छक 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा, 96 6 आपका 102 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 2 वर्ष पूर्व का है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना साथियों, अब हमें यहाँ से निकालना है क्या निकालना है, अब अगर इसको अगर गुना नहीं भी करते हैं तो यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत, दोनों में कॉमन आ जाता है आपका 64, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर गुना नहीं करते हैं और सीधा डायरेक्ट आपका यहाँ पर लिख देते हैं कितना 6400 गुना 16, ये हम लिख सकते हैं बिल्कुल। अब हमें क्या बोला जा रहा है आपसे कि 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितना है, इतना है, और 2 वर्ष पूर्व हम लोग का जनसंख्या कितना है, इतना है। ठीक, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से जो है आपका अंतर निकाल लेते हैं। ठीक, तो कॉमन कितना हो जाएगा साथियों, आइए देखते हैं। तो कॉमन यहाँ से हो जाएगा हम लोग का
64 हम लोग के यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व का अगर निकालेंगे तो हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा। तो 64 यहाँ से हम लोग का कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो और ये 16, यानी कि 1600 हो जाएगा। 1600 और माइनस कितना हो जाएगा ये 1280, माइनस 1280, तो 64 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास। अब माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 0 2 और 3, यानी कि 320। 64 गुना 320, 64 गुना 320 करेंगे तो अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इकाई अंक से हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 जीरो तो हम लोग का होगा, सभी में 1 जीरो है। अब अगर 2 है, 2 को अगर साथ ही हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि जीरो से पहले हम लोग का जो संख्या आएगा वो हमारा कितना निकल के आएगा, आपका 8 निकल के आना चाहिए। कहाँ पर 0 से पहले आपका 8 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 0 से पहले आपका 8 आना चाहिए, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आपका शानदार क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको कैलकुलेशन यहाँ पर इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी जहाँ पर आपका शॉर्टकट आपका तरीका लग रहा है वहाँ पर हम लोग यहाँ से यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को आगे भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। हाँ, तो क्या बोला जरा आपसे कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। जी बिल्कुल, टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। जी, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 6 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं, हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं साथियों, यहाँ पर 35 और 15 मिनट में भर सकते हैं 2 पाइप। ठीक है, 35 और 15 मिनट में भर सकते हैं। आइए, पहला जो है आपका 35 और दूसरा साथियों ये 15 में। ठीक, और यहाँ पर खाली टंकी को खाली करने के लिए आपका तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो यहाँ पर तो खाली टंकी 6 मिनट में भर जाती है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। ठीक है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि 2 भरने वाला और 1 खाली करने वाला को। आइए, पहला, दूसरा और ये हमारा तीसरा, तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो हमारा 6 मिनट में पूरी भर जाएगा। ठीक, और ओवरऑल हम लोग का यहाँ से क्षमता कितना निकल के आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर एलसीएम आपको कितना निकल के आएगा, 15 6 15 35 का। तो यहाँ से अगर 6 15 और 35 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 35 का 35। यहाँ से 5 बार में जाना पड़ेगा, 5 1 5, 5 7 35। तो यानी कि 7 3 21 गुना 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग 15 गुना 7 भी बोल सकते हैं, सॉरी 15 गुना 14 हो जाएगा। ठीक, तो एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आया, 15 गुना 14। ठीक है, चलिए 15 गुना 14 एलसीएम हम लोग का निकल के आ चुका है, 15 गुना 14। अगर 35 को ये करते हैं, हल करते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, 35 को अगर यहाँ से करते हैं तो हम लोग का 6 बार में जो है यहाँ से आ जाएगा, और 15 का कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 14 हो जाएगा। तीनों का निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, तीनों का अगर निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग का क्षमता जो है वो निकल के आएगा आपका 35। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है हमारा टंकी खाली करने वाला है। ठीक है, तीसरा, चलिए अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं साथियों। क्या निकालेंगे, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो हम लोग का ये जो तीसरा है ये हमारा क्या है,
ये तीसरा का अगर निकालें तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा साथियों, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 14 अच्छो कितना हो जाएगा, 14 अच्छो आपका 20 हो जाएगा। ठीक, तो 35 से अगर 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हम लोग का तीसरा का जो क्षमता है वो निकल के आ जाएगा। 35 माइनस 20, तो 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो 15 के दर से आपका कितना हो रहा है, ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब 15 के रेट से आपका खाली कर रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या निकालना क्या है, तो हमें निकालना है तो तल पर लगी हुई पाइप पूरी तरह से भरी हुई, तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, खाली करने वाला। ठीक है, अगर अन्य कोई भी पाइप आपका खुला नहीं हो, यानी कि जो भरने वाला जो पाइप है, यानी कि पहला दूसरा को बंद कर दिया जाए और केवल तीसरा को खुला छोड़ दिया जाए, तो आपका खाली करने में कितना समय लगेंगे, तो खाली आपका 15 के हिसाब से करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपका 14 मिनट में साथियों, ये पूरी क्या हो जाएगा, 14 मिनट में आपका पूरी टंकी जो है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से साथियों आपको जो है हल करना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। अब से 3 वर्ष पहले, ठीक है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 30 वर्ष अधिक थी। चलिए क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है आपसे कि अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 30 वर्ष अधिक है। ठीक है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के आयु के दोगुने से, पुत्र के आयु के दोगुने से ये 30 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, इधर 30 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हल कर देते हैं। f-3 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s माइनस आपका 3 दूनी 6 प्लस आपका कितना हो जाएगा, प्लस आपका 30। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हल करते हैं तो f-2s बराबर इधर कितना हो गया साथियों आपका, इधर हो जाएगा आपका 24, इधर 24 हो जाएगा। अब 24 और ये 3 उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहला इक्वेशन इसको मान सकते हैं कि यहाँ से आपका पहला इक्वेशन निकल के आ चुका है जी। अब से कितने वर्ष बाद, ठीक है, अब से कितने वर्ष बाद, चलिए अब से कितने वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद, x वर्ष बाद। ठीक है, सोन का भी हमें x, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो गई, पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, ये हमें ज्ञात करना। f माइनस एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 2s माइनस कितना हो जाएगा, 2s माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा आपका अच्छा प्लस होगा ना, हाँ, तो f माइनस 2s बराबर कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक चीज़, f माइनस 2s, यहाँ पर भी क्या है f माइनस 2s है, यहाँ पर भी f माइनस 2s है। तो यानी कि हमें ज्ञात क्या करना था, हमें x का मान ज्ञात करना था। तो अगर बराबर है दोनों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x का मान भी अगर इधर वाला बराबर हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकल के आएगा, x का मान आपका निकल के आएगा आपका 27 वर्ष बाद जो है साथियों आपका पुत्र की आयु का दोगुना होगा आपका पिता का आयु। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर प्रति घंटा है। जी बिल्कुल, आपका कितना है, 41 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के विपरीत दिशा में आपका 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे का समय लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई आपका कुल दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिया है, हमें जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। नाव की चाल आपका धारा की दिशा में मान लेते हैं आपका यू कितना है, 41 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत इसको भी मान लेते हैं, तो ये कितना है, 20 आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल कितने समय लगते हैं, 13 घंटे का समय लगते हैं। जी बिल्कुल, तो कुल समय कितने लग रहे हैं, 13 घंटे लग रहे थे। समय बराबर कितना होता है, समय बराबर हम लोग का होता है आपका दूरी बटा आपका चाल, यानी कि जब जा रहा है तब उसका चाल कितना है, 41 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपका जा रहा है। उसी दूरी को क्या कर रहा है, वो वापस आ रहा है कितना के हिसाब से, तो 20.5 के हिसाब से वो क्या कर रहा है आपका वापस जो है रिटर्न आ रहा। तो टोटल कुल कितना समय लग रहा है उसको, 13 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, आपका 41 और 20.5 का एलसीएम निकल के आएगा आपका 41। ठीक, यहाँ से आपका डी हो जाएगा। 20 का दोगुना आपका कितना होता है, 41 होता है, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा आपका 2D। ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से तिरछा गुना कर देते हैं, तो 13 गुना आपका 41 हो जाएगा, बराबर जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3D हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हमारा 13 गुना 41 बटा नीचे तक आपका 3 चला जाएगा। जी, तो हमें निकालना क्या है, कुल दूरी ज्ञात करना है। तो कुल दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कुल दूरी ज्ञात करने के लिए साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर दोगुना करना पड़ेगा। क्यों दोगुना करना पड़ेगा, वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। दोगुना इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि कुल दूरी हम जब जा रहे हैं डी दूरी जा रहे हैं और डी दूरी आपका वापस आ रहा है, यानी कि जितना जा रहे हैं उतना आ रहा है, यानी कि डी जा रहे हैं तो डी आ रहा है, मतलब डी और डी आपका 2D हो जाएगा। ठीक, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, आपका कुल दूरी 2D हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा साथियों आपका 13 गुना कितना हो जाएगा आपका 13 गुना 41 दूनी 82 अगर कर देते हैं बटा 3, तो यहाँ से इकाई अंक में हम लोग निकाल सकते हैं क्या, चलिए देख लेते हैं। 3 दूनी 6, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारा कौन कौन सा बचा है, तो यहाँ से हम लोग का 2 जो है हम लोग का इकाई अंक आपका 6 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, चलिए हम लोग 13 दूनी कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हमारे पास हासिल रहा आपका 2, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा आपका साथियों, आपका 106 हो जाएगा। ठीक, 106 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 106, 106 हो गया। और बट्टा हमारा तो नीचे कितना है आपका 3 है, तो यानी कि हमारा सही उत्तर जो है कितना निकल के आएगा, तो सही उत्तर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि 1066 बटा 3 किलोमीटर यहाँ से कुल दूरी निकल के आ चुका है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला जो प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न आपका छूट से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से आपसे बोला जा रहा है कि 76% के छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य 3330 रुपया है। यदि कोई छूट ना दी जाती है तो दुकानदार को 50% का लाभ होता है। तो सीलिंग का आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। जो आपसे प्रश्न में बोला जा रहा है उस हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। 76% का छूट,
76% का छूट, 4% का छूट हम लोग को कितना होता है सर? 4% का छूट होता है आपका कितना, 1/25 कितना होता है? 4% का छूट अगर आपसे बोला जाएगा तो 1/25 होता है जब इसको रेशियो में तोड़ेंगे। ठीक, जब साथियों आपका 76% का छूट यानी कि 19 अगर इधर गुना कर देंगे तो 19 चौके 76 हो जाएगा, इधर भी हमें 19 का गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो यानी कि 25 में से हमें जब 19 का छूट देंगे, यानी कि 25 का सामान आप कितना में बेच रहे हैं? आप 19 छूट देने के बाद आपका 6 में बेच रहे हैं, यानी कि ये हमारा MRP रहेगा और ये हमारा जो आएगा ये हमारा SP यानी कि सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक, अब ये हमें ज्ञात है। ठीक, 76% का छूट देने के बाद कितना बेच रहा? 3330 रुपये बेच रहा है, यानी कि 6 रेशियो बराबर हमारे पास है 3330 रुपया। ठीक है, जब इसे हम लोग तोड़ेंगे तो कितना बार में जाएगा? तो 6 5 30 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 5 30 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा आपका 6 5 30, यानी कि एक रेशियो का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 555 रुपया। ठीक, तो यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा आपका जो साथियों आपका MRP है, MRP का मान कितना आ जाएगा आपका? 25 गुना 555, 25 गुना 555, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा MRP निकल के आ चुका है 555 गुना 25। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला जा रहा है आपसे? यदि कोई छूट ना दी जाती है, ना दी जाए तो दुकानदार को 50% का लाभ होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा MRP जो है वो निकल के आ चुका है 555 गुना 25। ठीक, MRP हमारे पास आ चुका है 25 गुना 555। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 50% का लाभ प्राप्त होता है जब हम कोई भी छूट नहीं देते हैं। 50% का लाभ यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा? 50% यानी कि 2 से 3 हो जाएगा रेशियो में। ठीक, तो अब हमें साथियों ये 3 रेशियो का मान हमें ज्ञात है। 3 रेशियो का मान कितना? अब हमें क्या करना होगा? अब यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हमारा जो साथियों यहाँ पर SP जो निकला था, AMP और SP का मान जो निकला था ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर निकला था 76% का छूट देने के बाद। ठीक, अब SP को हमें क्या करना है? बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इधर 2 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अब हमारा जो SP है वो हमारा बराबर हो चुका है। ठीक, अब जब कोई भी छूट नहीं दिया जाता है तो हमें क्या होता है? 50% का लाभ होता है। जी, अब क्या करना होगा? अब ये जो 6 रेशियो हमारा निकल के आ चुका है, इसी का मान तो ये हमारा दिया हुआ है कितना? 555 गुना 25। ठीक, अब यहाँ से निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं, 3 से अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 गुना 2 बराबर हमारा इधर 25 गुना कितना है? 5 गुना इससे है 3, कितना बार में जाएगा? तो 3 1 3, फिर कितना हो गया? 25 हो गया, 3 8 24 और एक उधर 15 हो जाएगा, 3 5 15, यानी कि 2 रेशियो का मान हमारा कितना आ जाएगा? 2 रेशियो का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 25 गुना हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर कितना है? 185। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है साथियों हमारा यहाँ पर CP निकालना है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य यानी कि 2 रेशियो का मान हमारा इतना आ चुका है, तो इधर 2 से गुना कर देंगे तो हमारा इधर 4 रेशियो का मान ये आ जाएगा। ठीक, तो इधर 2 से गुना किया तो इधर भी हमें 2 का गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हमें अब गुना कितना करना पड़ा? तो 185 गुना 25 दूनी 50। तो जब साथियों इसको गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 0 तो होगा, 5 5 25 का 5 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 5 8 40 और 2 42 हो जाएगा। अब 4 5 1 5 और 4 9, यानी कि हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 9250 रुपया यहाँ से हमारे निकल के आ जाएगा। ठीक है, 9250 रुपया यहाँ से आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा सीलिंग फैन का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
और अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। जैसे कि आपसे प्रश्न में कुछ इस तरह से बोला जा रहा है कि एक बेड का अंकित मूल्य कितना दिया है, 744 रुपया दिया है, जो लागत मूल्य से 31% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 9 यदि लाभ प्रतिशत 9% है तो छूट प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक, आइए देखते हैं। एमआरपी कितना है साथियों, तो 744 रुपया है, जो लागत मूल्य से कितना है, 31% अधिक है। 31% अधिक यानी कि एमआरपी जो है ये हमारा क्रय मूल्य से 31% अधिक यानी कि 131 हो जाएगा। अब यदि लाभ 9% है तो छूट आपको बताना है। ठीक, लाभ 9% यानी कि हम बोल सकते हैं, अब सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 100 से 109 हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, क्रय मूल्य आपका बराबर है, यहाँ से आपका कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अगर अंतर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, अंतर यहाँ से अगर निकाला जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 और 9 31 यानी कि 22 रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक, अब 22 यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, छूट परसेंट। तो छूट कितना से दिए हम, छूट हम दिए साथियों आपका एमआरपी में ही छूट दिया जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 131 गुना आपका 100, यहाँ से हमारा छूट निकल के आ जाएगा। जब इसको साथियों आप हल करेंगे तो आपका उत्तर जो है वो आपका 16.79 यहाँ से निकल के आ जाएगा। 16.79% यहाँ से आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यहाँ पर 1% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा। ठीक है, चलिए तो साथियों यहाँ पर 1% खाली यानी कि 99% आपका क्या भर जा रहा। तो हम बोल सकते हैं कि 99% बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, 51 लीटर आपका भर रहा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से अगर 1% का निकाला जाए तो 1% कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 51/99। ठीक, अब 100% अगर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो जब इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर है वो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 51.52। यहाँ से हल करने के बाद आपको उत्तर जो है निकल के आ जाएगा 51.52 जो है यहाँ पर पेट्रोल की मात्रा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, स्टोरेज टैंकों को भरने के लिए इसमें साथियों आपका 51.52 लीटर की आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी साथियों आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। ज़मीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है। ठीक, यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का बन रहा। तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ से आपका 30 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री, कुछ इस तरह से यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री के सामने हम लोग क्या लिखते हैं, आपका ए मान लेते हैं। और ये जो हमारा होता है कितना होता है, ये हमारा आता है √3। ठीक, और ये हमारा होता है आपका 2a है। ये रेशियो हमारा होता है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि यदि पहाड़ 171 मीटर ऊंची है, यानी कि पहाड़ की ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, ये हमारा कितना है, 171 है। तो अब इसका मान हमें कितना है, अब रेशियो में हमें पता है कि a√3 का मान हमें ज्ञात है 171। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 171/√3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक। अब इसको हल और ज़्यादा हल कर लेते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, ए का मान हमें निकल के आ जाएगा 171/√3 को हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ से आपका √3 इंटू √3/√3, तो √3 3 हो जाएगा, और 3 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 3 5 15 और 3 7 21, यानी कि 57 टाइम में हमारा जो यहाँ से 171 कट जाएगा 3 से डिवाइड करने पर। तो ए का मान हमारा कितना निकल के आया, ए का मान हमें यहाँ से निकल के आ चुका है आपका 57√3। ठीक, कितना 57√3 जो है यहाँ से ए का मान निकल चुका है। अब हमें ज्ञात क्या करना है ये देख लेते हैं। तो बताना है यहाँ पर, तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमें ओवरऑल क्या निकालना है, तो ओवरऑल हमें निकालना है ये डिस्टेंस। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका रेशियो हमें पता है 2a है, तो यहाँ से अगर 2 को इधर गुना कर देते हैं तो इधर भी हमें 2 को गुना करना पड़ेगा। तो 57 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, यानी कि 114√3 यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 114√3। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 114 अरे 114√3 होगा ना, कौन सा ऑप्शन में है 114√3, ऑप्शन नंबर 1 इसको इस प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, बताइए साथियों इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। क्या बोला जा रहा है आपसे, एक नाव की धारा के दिशा में यहाँ पर चाल कुछ इस तरह से यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत यहाँ पर दिया है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे के समय लगते हैं। तो नाव द्वारा कुल दूरी आपको ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, धारा के दिशा में आपसे बोला जा रहा, तो धारा के दिशा में हम लोग मान लेते हैं u बराबर दिया है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब विपरीत दिशा में कितना दिया है, विपरीत दिशा का हम लोग मान लेते हैं v का मान हमें ज्ञात है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगता है, तो 8 घंटे का समय लगता है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्या करना पड़ेगा, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। जब साथियों ये हमारा धारा की दिशा में जा रहा तो चाल कितना है 22, और धारा के विपरीत दिशा में आ रहा तो आपका चाल कितना हो रहा, तो चाल हो जा रहा आपका 5.5 हो जा रहा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ से साथियों आपका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, एलसीएम अगर यहाँ से अगर एलसीएम नहीं भी निकालेंगे तो इसे कर देते हैं, पॉइंट को हटा के ऊपर में 10 का गुना कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा साथियों आपका 110। ठीक, 22 पंच 110 यानी कि 5D हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 55 दूनी 110 तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाना चाहिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा 5 और 20 यानी कि कितना हो जाएगा 5 और 20 आपका 25D बराबर यहाँ से तिरछा गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 8 88 यानी कि 810। 25D बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 810, सॉरी 25D बराबर कितना हो जाएगा आपका 880 हो जाएगा। ठीक है, 25D बराबर 880। चलिए मिटा देते हैं, तो 25D का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा 810, इतना निकल के आना है। ठीक, चलिए अब अगर D का मान हमें ज्ञात करना होगा तो 810/25। ठीक, ये हमारा D यानी कि एक दिशा में जा रहा तो वो हमारा D हुआ था,
और विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी कि फिर से वही दूरी को आना पड़ रहा, तो यानी कि 2D आना पड़ रहा। 2D ये हमारा कुल दूरी हो गया, तो इधर 2 से गुना किया तो इधर भी आपको 2 का गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए काटापीटी कर लेते हैं। तो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 16 5 17 85 हो जाएगा। 5 17 85 हो गया, और कितना हो जाएगा 85 या 30 हो गया, 5 36 यानी कि 176 गुना 2 कितना हो जाएगा 176 गुना 2 छक 12 का 2 हो जाएगा, एक हासिल 2 7 14 और 1 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल 1 रहा, 2 का 2 और 1 3, यानी कि 352/5 हमारा इस प्रश्न का जो है उत्तर निकल के आना चाहिए। 352/5 किलोमीटर जो है यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 352/5 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर निकल के आ जाएगा कुल दूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है। तो अगला प्रश्न आपसे कुछ इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि पी आयत ABCD के भीतर कोई बिंदु है, यदि पी 69 है 69 सेंटीमीटर, और PB दिया है आपका 27 सेंटीमीटर, PC दिया आपका 38 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात करना है PD की लंबाई। आइए, ABCD क्या है, ABCD एक आयत है। चलिए, ABCD एक आयत है, ABCD ये हमारा क्या है, एक आयत है। P हमारा क्या है, तो P हमारा कोई बिंदु है अंदर में। ठीक है, PA कितना दिया है 69, PA हमारा ज्ञात है 69। PB कितना दिया है, तो PB दिया है, ये हमारा B है। PB कितना दिया है, PB दिया आपका 27, ये दिया है आपका 27। ठीक, और PC कितना दिया आपका 38 दिया है, ये हमारा 38 दिया है, और PD हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो डायग्राम है यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर डायग्राम आपका जो है ये वाला डिस्टेंस लंबा होना चाहिए, लेकिन जो है हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इतना ही दूरी है, और ये आपका इतना है, और ये आपका इतना है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम आपका बड़ा छोटा बन सकता है। ठीक है, लेकिन अब इसको समझेंगे कैसे, जब साथियों इस प्रश्न का इस प्रकार का आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको क्या करना होता है, आपको साथियों ये जो A और C यानी कि A से C तक जो जा रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं कि ये इसका स्कोर प्लस इसका स्कोर, यानी कि 69 का स्कोर प्लस 38 का स्कोर बराबर। अब हम क्या करते हैं, ये B से D तक जो मिल रहा है, इसका हम लोग अलग अलग पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, स्कोर जो है वो हमारा बराबर होता है। यानी कि इधर कितना हो जाएगा आपका 27 का स्कोर हो जाएगा, और प्लस आपका इसको हम लोग x मान लेते हैं, ये हमारा x मान लेते हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको हल कर देना है, और उसके बाद जो x का मान निकल के आएगा वही हमारा P से D के बीच का दूरी आपका निकल के आएगा। ठीक है, जब साथियों इसको 69 का स्कोर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 का जब स्कोर करेंगे तो आपको 4761 यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4761 यहाँ से निकल के आ जाएगा। और 38 का कितना होता है, 38 का तो आपको पता होना चाहिए, तो 1444 होता है। 38 का 1444 होता है। और 27 का कितना होता है, 27 का 729 होता है। कितना होता है, 27 का 729 होता है। और यहाँ से आपको x का स्कोर, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे यार 1444 होगा ना, 1444। ठीक, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा साथियों, आपका 4761 प्लस 1444, तो यहाँ से आपका निकल के आना है, कितना निकल के आ जाएगा 4 और 1 5, 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा। और उसके बाद 7 4 11 और 1 आपका 12 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 6205, 6205 यहाँ से हमारा निकल के आ चुका है। यहाँ से अगर
माइनस कर देंगे कितना 729 को अगर माइनस करेंगे तो, और जो निकल के आएगा वो हमारा किसके बराबर होगा, वो आपका एक्स स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। ठीक, 15 से यहाँ से कितना जाएगा 9 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 बचा, 9 से 2 जाएगा तो यहाँ से आपका 7 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, अब 11 से 7 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 5 निकल के, यानी कि 54 47 हमारा एक्स स्क्वायर का मान निकल के आ चुका है। जब साथियों स्कोर हमारा इस पर आ जाएगा तो यानी कि अंडर रूट पूरा हो जाएगा 54 76। तो अब 54 76 किसका रूट होता है, तो 54 76 जो है किसका स्कोर होता है, तो ये बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 74 का। ठीक है, 74 का जो है ये रूट हो जाएगा कितना, ये आपका 54 76। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा निकल के आ जाएगा आपका 74, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं साथियों अगला प्रश्न और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा। तो अगला प्रश्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। बोला कुछ इस तरह से जा रहा है कि बिंदु P से ओ केंद्र वाले एक वृत्त स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा खींची जाती है, और अगला लाइन आपसे क्या बोला जा रहा, वृत्त के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और बिंदु P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो P से स्पर्शता बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। O केंद्र वाला हमारा एक वृत्त है, O केंद्र वाला हमारा एक वृत्त है, O केंद्र वाला। अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर आपका स्पर्श रेखा खींचा जाता है। ठीक है, स्पर्श रेखा आपका खींचा जाता है P से। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है आपका 7 सेंटीमीटर दिया है, ये कितना दिया है हमारा, ये दिया है साथियों आपका 7 सेंटीमीटर, और बिंदु P से केंद्र O की दूरी कितना दिया है, तो ये दूरी दिया है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है साथियों आपका बिंदु P से स्पर्श बिंदु तक की स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि हमें निकालना है ओवरऑल जो है ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, ये दूरी, तो ये दूरी हम लोग किस तरह से निकालेंगे आइए देखते हैं। तो साथियों अगर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक, ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग का हो जाएगा आपका इस किसी को भी आप लंब और आधार मान सकते हैं, यहाँ से हम लोग का 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, जब साथियों आपका केंद्र से कोई भी वृत्त का स्पर्श रेखा पर डाला गया आपका लंब जो है वो क्या होता है, वो हमारा 90 डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया, तो ये अगर 90 डिग्री बन गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये अगर 90 डिग्री बन गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, तो ये हमारा हो जाएगा आपका कर्ण, और ये हमारा हो जाएगा आपका लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ये आधार यानी कि बेस हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो आधार बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, यानी कि 25 का कितना हो जाएगा आपका 625, और 7 का कितना हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, इसको अंडर रूट हो जाएगा, और ये हमारा निकल के आ जाएगा आपका आधार। तो 625 से 49, 15 से 9 गया तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 11 से 4 जाएगा तो यहाँ से आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 5, यानी कि 576। 576 कितना होता है, तो 576 जो होता है आपका साथियों किसका स्कोर होता है, 24 का 576 होता है। ठीक, तो यानी कि आधार कितना निकल के आ जाएगा, तो P से जो साथियों आपका स्पर्श जो हमारा वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई है वो हमारा कितना निकल के आना चाहिए, वो निकल के आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर।
ठीक है, 24 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न कुछ इस तरह से आपसे बोला जा रहा है कि दो पाइप एक टंकी को अलग अलग कितना में, ये 98 मिनट में और ये 28 मिनट भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो दोनों पाइप जो है एक साथ खोल दिए जाए तो यहाँ पर तो मिनट में भर जाते हैं। तो यानी कि कितने मिनट में भर जाते हैं यहाँ पर साथियों, यहाँ पर हम लोग का जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो समय है, समय यहाँ पर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर समय जो है हमें ज्ञात नहीं हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो होगा आपका 21 होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न में हमारा कितना था, प्रश्न में आपका 21 था। ठीक है, इसका ही आपको ध्यान देना है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हमारा 21 मिनट में भर जाता है। यदि कोई अन्य पाइप जो है यहाँ पर खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से यहाँ पर भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, जो यहाँ पर ये प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो पहला ये कितना में, 98 में, और दूसरा साथियों हमारा कितना है, दूसरा हमारा 28 मिनट में। ठीक है, और जब हम तीनों को एक साथ खोल दे रहे हैं तो तीनों को एक साथ जब खोल दे रहे हैं तो ये हमारा 21 मिनट में जो है यहाँ पर भर जा रहा है। ठीक है, ये खाली करने वाला तीसरा जो है नल हमारा खाली करने वाला है। यहाँ से हमारा एलसीएम निकल के आना चाहिए। आइए देखते हैं एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 21, 28 और 98 ना, 21, 28 और 98 कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। 7 से देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, 7 4 28, 7 14 7 98। ठीक, यहाँ से 2 बार में जाएगा, 2 2 दूनी 4 और 2 7 14। ठीक, यहाँ से एलसीएम हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 3 42, यानी कि 14 और 42 हमारा एलसीएम यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं पहला जो है भरने वाला टंकी का आपका क्षमता कितना है, 98 कितना हो जाएगा, 7 7 49 दूनी 98, यहाँ से आपका 6 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा का क्षमता कितना है, 28 मिनट लग रहा है उसको भरने में, तो उसका क्षमता कितना है, 7 4 28, तो यानी कि 7 3 21 हो जाएगा, यानी कि 21 के हिसाब 21 उसका कैपेसिटी निकल के आ जाएगा दूसरा नल का, दूसरा पाइप का। अब तीनों को जब मिला दे रहे हैं तो हमारा 21 जो है यहाँ पर 21 मिनट में पूरा भर जा रहा। तो यानी कि 7 3 21 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 4 28, यानी कि तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, तीनों का क्षमता कुल मिला के यहाँ पर 28, यानी कि एक निकल रहा है 2 भर रहा है, तो आपको 28 के हिसाब से यहाँ पर भरा जा रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 28 कितना है ओवरऑल है, और ये दोनों का मिलाकर आपका कितना है 27। यहाँ पर देख सकते हैं 21 अच्छा 27, तो जब यहाँ पर हम लोग मान बैठाते हैं कितना 27, तो 27 और ये हमारा क्या है, खाली करने वाला है, तो इसका हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा खाली करने वाला का निकल के आ जाएगा, ये हमारा खाली करने वाला का अरे 27 है ना, हाँ, तो खाली करने वाला का हमारा क्षमता कितना निकल के आ जाएगा, खाली करने वाला का क्षमता निकल के आ जाएगा आपका 1। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो माइनस में आ रहा है, यानी कि ये खाली करने वाला है। ठीक है, तो 1 के हिसाब से ये क्या करता है, खाली करता है। ठीक है, चलिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यदि कोई अन्य पाइप जो है खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगी हुई पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो टंकी की क्षमता देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 14 चौके 56, और 2 कितना हो जाएगा 56 और 2 आपका 58, यानी कि टंकी को ओवरऑल जो आपका क्षमता है
यानी कि जो साथियों आपका कैपेसिटी है यानी कि वहाँ पर जो पानी का क्षमता है वो कितना है, ये 588 है। तो 588 को अगर खाली करना है, इसका क्षमता कितना है, एक के हिसाब से खाली कर रहा, तो 528 यूनिट को खाली करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, 588 मिनट लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपसे पूछा गया जा रहा है साथियों। यहाँ पर हाँ, एज रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से आपसे बोला जा रहा है कि अब से 3 वर्ष पहले, ठीक है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 14 वर्ष अधिक थी, तो अब से 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। ठीक है, चलिए कितने वर्ष बाद आपका जो है उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है देखते हैं। अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु, चलिए अब से 3 वर्ष पहले पिता का आयु यानी कि पुत्र का आयु भी हम लोग का 3 वर्ष पहले करना होगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुने से, पुत्र की आयु के दोगुने से, पुत्र की आयु के दोगुने से ये जो पिता है ये 14 वर्ष अधिक है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर हमें 14 ऐड करना पड़ेगा ना, तब हमारा बराबर होगा। यानी कि f-3 बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 2s माइनस 3 दूनी 6 और प्लस आपका 14। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो f माइनस कितना निकल के आ जाएगा, f-2s बराबर यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा आपका कितना, इधर हो जाएगा आपका 14 से 6 गया तो कितना हो जाएगा 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 14 कितना हो गया, इधर हमारा हो गया था साथियों आपका 3, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 3 11 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 8 और 3 11 हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब से कितने वर्ष बाद, ठीक है, अब से कितने वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। ठीक है, यानी कि f-x बराबर आपका 2s प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा f-2s बराबर इधर जब ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा ना। अब अरे यार ये प्लस था ना, हाँ तो प्लस था तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 2x माइनस एक्स यानी कि x। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, इधर भी 2s f-2s है और इधर भी हम लोग का कितना है f-2s है। तो यानी कि ये दोनों अगर बराबर है तो ये भी दोनों हम लोग का बराबर होना चाहिए। तो यानी कि x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, x का मान आपका निकल कर आ जाएगा आपका 11। ठीक है, यानी कि 11 वर्ष बाद जो है साथियों आपका पिता का आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल कर आ रहा है। ये जो है कोस थीटा है। ठीक है, और ये आपका अच्छा कोस अल्फ़ा और ये कोस बीटा। ठीक है, अब हमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो साइन
हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन ए प्लस बी का मान कितना होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये आपको पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा आपका, साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। एक बार लिख देते हैं साइन ए प्लस बी, इसको ए प्लस बी के मान से ही हम लोग निकाल लेते हैं, तो साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, साइन इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यहाँ से हम लोग अब निकाल लेते हैं। अब क्या क्या दिया हुआ है हमें ज्ञात, उसको हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं। चलिए, तो चलिए देखते हैं। कोस ए कितना दिया है, 3/5। हम यहाँ से डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। कोस ए यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है हम लोग का आधार बटा कण। ठीक, यानी कि आधार बटा कण ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, आधार बटा कण, तो लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह से देखते हैं कोस बीटा का, तो कोस बीटा का मान कितना दिया है, कोस बीटा का मान दिया है आपका 15/17। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो 15/17 यानी कि ये 15 है और ये हमारा कितना हो जाएगा, 17 है, यानी कि 8, 15, 17 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 8, 15, 17 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हमें डायरेक्ट यहाँ पर बैठा देना पड़ेगा, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं, इसको थोड़ा हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए, साइन है, ये हमारा कोस अल्फ़ा वाला है, ये हमारा बीटा वाला। ठीक है, यहाँ से ए का मान, साइन ए का मान कितना हो जाएगा, यानी कि साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि 4/5 हो जाएगा यहाँ से, गुना कोस बी कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 15/17। ठीक, प्लस कोस ए वाला इधर है, कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5 गुना साइन बी वाला इधर है, तो यानी कि 8/17 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इधर देखिए दोनों में क्या है, नीचे बराबर है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ का दोनों का एलसीएम हम लोग का सेम निकल के आ जाएगा, यानी कि 15 गुना 17 हो जाएगा। 15 गुना 17 कितना हो जाएगा आपका, 15 गुना 17 सॉरी 5 गुना 17 कितना हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा नीचे, और ऊपर को हमें ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 15 चौका 60 इधर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 3 24, तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 60 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 84/85। कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं, 84/85 ऑप्शन नंबर यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो आपको जो है इस प्रश्न में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी का मान जो है यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो अल्फ़ा बीटा गामा किसी में भी दिया हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन ए प्लस बी का मान आपको क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद जो है आप ये डायग्राम जो है आप यहाँ से जो है ट्रायंगल बना के यहाँ से मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को हम लोग काफ़ी आसानी से इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जब x को 29,31 जब x को 29,31,7 और x प्रत्येक में आपको जोड़ा जाता है,
तो आपसे क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है तो आपको ज्ञात करना है क्या, 5x अनुपात y समानुपात y अनुपात 2x माइनस 3। तो y का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। 29 बटा कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 7/8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको हम लोग कितना आसानी से इसको हल करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का अंतर आपको लिखना होगा, 29 और 2 31, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब 29 में क्या करेंगे, x हमें जोड़ देना है, पता नहीं है हमको, x जोड़ना है ना, x जोड़ना है। लेकिन अब अंतर जो है इधर वाला का आपको यहाँ पर बाहर में गुना हो जाएगा, और ठीक उसी तरह से ऊपर वाला हम लोग का कितना 7, यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, x यहाँ पर ऐड करना होगा। और अब इधर वाला हम लोग ले चुके हैं तो अब हमें क्या करना होगा, इधर वाला को लेना है, ठीक। तो यहाँ से आपका 29 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 2x हो जाएगा, ठीक। तो इधर x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर 29 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 15 14 29 होना चाहिए। यानी कि x का मान जो है हमारा निकल के आ चुका है, कितना, 15 निकल के आ चुका है, ठीक है। x का मान कितना निकल के आ चुका है, 15 निकल के आ चुका है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे हल करते हैं। x का मान हमारा 15 निकल के आ चुका है, मिटा देते हैं इसको। x का मान हमारा 15 निकल के आ चुका है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 5 75, ठीक, 75 बटा आपका y, और y बटा कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 से 3 जाएगा तो आपका 27 हो जाएगा, ठीक। यानी कि y स्कोर का मान हमें 75 गुना कितना आ जाएगा आपका 27, y इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट हो गया। तो y का मान कितना हो जाएगा 15 25 25 थे कितना होता, 25 थे 75, यानी कि 25 गुना 3 और यहाँ से 9 गुना 3, आराम से हम लोग का यहाँ से निकल के आ जाएगा। 25 का 5 निकल के आ चुका है, 3 2 में से 1 3 बाहर निकल के आ चुका है, और 9 में से आपका 3 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि y का मान हमारा 3 3 9 5 45 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, जो भी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है y का मान आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि 0 से बिल्कुल आपका बड़ा है, ठीक है। तो प्रश्न बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, इसको अगर हल करने लगेंगे अगर साथियों आपका समीकरण निकाल के, तो आपको जो है बहुत बड़ा यहाँ पर जो है आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने बेहद ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से हमने बिल्कुल सरल तरीके से इसको हल किया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। बोला जा रहा है कि यदि भाई का वर्तमान आयु का तिगुना, भाई के वर्तमान आयु का तिगुना, ठीक है, उसकी बहन की आयु के 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है, ठीक है। चलिए भाई यानी कि ब्रदर, भाई का वर्तमान आयु का तिगुना, ठीक है, तिगुना, बहन यानी कि सिस्टर 5 गुना, ठीक है, 5 गुना से ये कितना है 25 अधिक है, तो कितना इधर हमें 25 क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, ठीक। जब 3b माइनस 5s बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपका 25 निकल के आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद तथा बहन के आयु का 5 गुना, अब आगे क्या बोला जा रहा है आपसे, बहन के आयु का 5 गुना भाई के आयु के भाई के आयु से 5 वर्ष कम है, ठीक है, भाई के आयु से 5 वर्ष कम है। क्या बोला जा रहा है आपसे, बहन के आयु का 5 गुना भाई के आयु से 5 वर्ष कम है, तो भाई और बहन के बीच आपका वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आइए बहन के आयु का 5 गुना
कितना अंतर है यहाँ पर, 5 वर्ष कम है। ठीक है, यानी कि भाई जो है आपका 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बहन की आयु का 5 गुना भाई की आयु से जो है यहाँ पर 5 वर्ष कम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये हमारा दूसरा समीकरण निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से हल कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो है 5s से बस हमें क्या करना है, हमें चिन्ह परिवर्तन कर देना है। तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से जो एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2b। ठीक है, 2b बराबर कितना हो जाएगा, 2b बराबर हमारा यहाँ से आपका 20 हो जाएगा। तो b का मान कितना निकल के आ गया, b का मान हमारा 2.20 हो चुका है, यानी कि b का मान 10 निकल के आ चुका है। तो कोई भी समीकरण हम लोग बैठा देते हैं, b का मान दूसरा समीकरण बैठा देते हैं यहाँ पर, तो कितना निकल के आ जाएगा साथियों, 10। ठीक है, यहाँ से देखिए b का मान हमारा 10 निकल के आ चुका है, और यहाँ से आपका 5s है, और बराबर हमारा इधर 5 है। ठीक, इधर आ जाएगा 5 तो कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, और 5 उधर चला जाएगा तो 5s हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, s का मान कितना निकल के आ जाएगा, s का मान आपका 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि b और s यानी कि सिस्टर का कितना निकल के आ चुका है, वर्तमान उम्र 1, और भाई का वर्तमान उम्र कितना निकल के आ चुका है, 10 निकल के आ चुका है। ज्ञात क्या करना है हमें, भाई और बहन के बीच आपका अंतर ज्ञात करना है। तो 10 और 1 के बीच आपका अंतर कितना है, 9 का अंतर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर, और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल कर आ रहा है। एक बिस्तर को कितना है, ये 8,845 रुपया में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे कितना 1987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। चलिए, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं प्रश्न में क्या आपसे बोला जा रहा है। तो साथियों, जब हम 8,845 में बेचने पर आपका लाभ, ठीक है, 8,845 बेचने पर आपका लाभ यानी कि 8845 लाभ हो रहा, तो यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं बोला जा रहा। पहले हम लोग इसको ध्यान से देख लेते हैं। ठीक, ये क्या दिया हुआ, दिया कुछ इस तरह से गया है साथियों कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका, तो प्रॉफिट जो है आपका 50 इतना पर बेच रहा है, तो 25% का हानि उठाना पड़ रहा है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए आपका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कीजिए किस तरह का यहाँ पर आप हल करते हैं, देख लेते हैं एक बार। चलिए तो फिर देखते हैं साथियों यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इतना रुपया में यानी कि 1987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, यहाँ पर 25% मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है साथियों यहाँ पर आपका कितना, 1/4 रेशियो में। ठीक है, क्या है यहाँ पर 25% अधिक है, 25% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा आपका 5/4, यानी कि ये हमारा कितना हो रहा है, इतना में बेचने पर आपका 25% जो साथियों आपका ये हानि हो रहा ना, उससे कितना है, उससे ये साथियों आपका 25% क्या है, अधिक जो है यहाँ पर लाभ हो रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा, तो यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना है प्रॉफिट का यहाँ पर जो है यहाँ पर, और ये हमारा लॉस का। ठीक है, ये हमारा क्या है प्रॉफिट का, और ये हमारा लॉस का जो है यहाँ पर
रेशियो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, हानि के मूल्य से आपका 25% अधिक है, ये आपको कहना चाह रहा। तो यानी कि यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं साथियों आपका x। ठीक है, x मान लेते हैं ये दोनों को, 5x और 4x। तो इसको जब यहाँ पर बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या बोला, एक बिस्तर को 8,845 में बेचने पर हुआ लाभ का मूल्य इससे 1987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, 25% क्या है, हानि के मूल्य से 25% अधिक है। तो ये कितना है, 5। तो क्या आप बोल देंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x। ये क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक उसी तरह से जब साथियों आपका क्या हो रहा, 1987 में बेच रहा, तो 1987 में बेच रहा तो कितना हो जाएगा आपका, हानि हो रहा। तो हानि हो रहा तो कितना हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य यहाँ पर जुड़ा जाएगा। तो ये हमारा जो है क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका 9x हो जाएगा। और 9x बराबर कितना हो जाएगा, 1987 को इधर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 और 5, ये तो माइनस हो जाएगा ना। 8,845 माइनस कितना हो जाएगा, 1987, 15 से 7 जाएगा तो 8। उसके बाद जो इधर कितना बचा, 13 से 8 गया तो 5 हो जाएगा, 58 हो चुका है। उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 17 से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 से 1 जाएगा तो 6, यानी कि कितना, 6,858 जो है 9x बराबर निकल के आ जाएगा। अब काटापीटी कर देते हैं, 9 7 63 हो जाएगा, और 9 6 54 हो जाएगा, और 9 2 18 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमारा निकल के आ चुका है 762। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन इधर वाला में भी बैठा कर निकाल सकते हैं, या फिर इधर वाला में भी आप बैठा कर जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर वाला में बैठाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा साथियों, 8,845 में से हमें क्या करना होगा, हमें 5 गुना कितना करना पड़ेगा, 5 गुना 662, 5 गुना 662 अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 8,845 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 6 30, और 1 31, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, उसके बाद 3 हासिल रहा है, और 5 7 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा, 35 और 3 आपका 38। यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा जो है क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा ये देखते हैं। यहाँ से हमारा क्रय मूल्य जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा साथियों आपका 5 से 0 आपका 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 से 1 जगह 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 से 0 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा 8 से 3 जगह तो 5, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आ चुका है, क्रय मूल्य हमारा निकल के आ चुका है 5,035 रुपया। यहाँ से क्रय मूल्य निकल के आ चुका है 5,035। अब हमें इस पर क्या करना है, 20% का लाभ करना है, लाभ प्राप्त करना है। तो कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य, आइए देखते हैं। 5,035 में 20% का लाभ कमाना है। 5,035 में हमें क्या करना है, 20% का लाभ, यानी कि 20% का मतलब कितना हो जाएगा 6/5, 5.50 हो चुका है। और उसके बाद क्या हो जाएगा 00 5 7 35, यानी कि 6 7 42, 0 और 6 के 6, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6,042 रुपया जो है यहाँ से विक्रय मूल्य जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, इसको बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या निकल कर आ रहा है।
तो साथियों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न ए बी और सी डी क्या है, ए बी सी डी के समांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू जो है ए बी और सी डी को ई और एफ पर परिचित करती है। ठीक है, चलिए ए बी सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है और पी क्यू यहाँ पर क्या कर रहा है, एक तिर्यक रेखा जो है यहाँ पर पी क्यू है, कहाँ कहाँ पर काट रहा है आइए देख लेते हैं। ए बी और सी डी कहाँ कहाँ पर काटा जा रहा है, इसको ई और एफ पर काटा जा रहा है। ठीक है, ए बी को ई पर और उसके बाद आपका एफ पर सी डी को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पी ई बी 42 है, पी ई बी कितना है 42 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद ए बी और सी डी के बीच में जी बिंदु कहीं पर है, कहाँ पर है, ए बी और सी डी के बीच में जी बिंदु। ठीक है, जी बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पर है बीच में कहीं पर। और बी ई जी का मान कितना दिया है 21 दिया है, बी ई जी का मान कितना दिया है 21 दिया है। ठीक, अगला जी एफ ई 34 दिया है, जी एफ और ई कितना दिया है, जी एफ ई का मान 34 दिया है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें ज्ञात क्या करना है आइए देख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है साथियों आपका कौन सा, तो ज्ञात करना है हमें ई जी एफ, ई जी एफ यानी कि ये वाला जो है एंगल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। चलिए तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, ये एक सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये सरल रेखा अगर हो जाएगा तो ये सरल रेखा मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं 42 और ये कितना हो जाएगा 42 और 21 आपका 63 हो जाएगा। तो 180 में से अगर हम 63 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसका मान हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 और यहाँ से बचा कितना, बचा यहाँ पर साथियों आपका 7 बचा है, 7 से ये 1 यानी कि 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका मान जो है साथियों आपका 117 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 117 निकल के आ चुका है। इसका मान हमारा कितना निकल के आ चुका है 117। 117 और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो है 180 डिग्री होता है। तो इसका मान अगर कितना निकल के आ चुका है, इसका मान अगर हमारा जो है ये निकल के आ चुका है 117 और ये 34 है। 117 में अगर 34 को ऐड कर देंगे तो 7 4 11, 3 और 1 4 और 1 5 और यहाँ से 1 का 1 यानी कि 151 हो जाएगा। ठीक, 151 हो चुका है हमारा ये दोनों एंगल का मान। तीनों कोणों का जगह आपका कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब अगर दोनों का मान 151 है तो अब तीसरा का मान कितना होना चाहिए कि कुल मिलाकर आपका 180 डिग्री होगा, यहाँ से आपका 29। तो यानी कि ई जी एफ का मान कितना हो जाएगा, ई जी एफ का मान जो है आपका 29 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग साथियों, इसको हमने बेहतरीन तरीके से समझा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस तरह से जो है हम लोग का आज जो है हमारा जो भी साथियों आपका तीनों शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है साथियों, तो उसको हमने सभी जो आपका इम्पोर्टेंट यानी कि जो सेलेक्टिव प्रश्न था उसको हमने इस क्लास में समाहित किया था। तो क्वेश्चन सारा आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है। ठीक है, इसको हमने बेहतरीन तरीके से हल भी किया है। तो सभी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छे और सरल तरीके से समझाने का हमने प्रयास किया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले जो आपका शिफ्ट में आपका जो आगे आपका जो अगला डेट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसको हम लोग तीनों शिफ्ट का आगे आने वाले समय में आपको मिल जाएगा तीनों शिफ्टों का। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और आपने अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है,
तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना मंजिल को हासिल करते रहिए। अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।